to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you a best approach to solve mains level puzzle for SBI PO and for all banking exams, and this is our part 3, so stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए. Unknown number of persons were born in different months of two different years, either 2020 or 2021. Information about some of them is known. No two known persons were born in the same month of different years. Okay. P was born 4 months after I, where both were born in different years. पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, देन समझते हैं. ठीक है. I was born in the month which has an even number of days. S was born immediately before P. Only 4 persons were born between R and S. G was born 2 months before R, but was born in an even number year. N was born in the month which is less than 30 days. As many persons born before N is same as after N. Only 2 persons were born between O and M. The number of persons born between L and Q is same as the number of persons born between O and N. J was born in the adjacent month of M, but both were born in different years. H was born 5 months after J. ठीक है, एक बार इसे बता देती हूँ मैं कि होगा कैसे. उसके बाद सॉल्व तो हमें कॉपी में करना पड़ेगा, इसमें नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसमें स्पेस. ठीक है, देखो क्या बोला है कि कुछ अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं. 2 डिफरेंट ईयर्स में मतलब वो पैदा हुए हैं. ठीक है, एक 2020 और एक 2021, 2020 और 2021 में. मतलब दोनों के सारे मंथ्स लेने हैं हमें, जैन टू दिसंबर तक. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ठीक है, सपोज इतना हमने ले लिया. उसके बाद यहाँ पे भी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और यहाँ से आते आते दिसंबर तक. ठीक है, जैन से दिसंबर 2020 का करना पड़ेगा और 2021 का. कुछ नॉन पर्सन्स हमें पता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो ही जो है सॉल्व करेंगे. और क्या बोला हुआ है कि ना, जैसे कि इसमें कोई पर्सन बॉर्न हुआ है फेब में, जैसे पी हो गया फेब में, यहाँ पे आर अप्रैल में. तो यहाँ पे फेब और अप्रैल में कोई बॉर्न नहीं होगा. इन्होंने ये बोल दिया कि नो टू नॉन पर्सन वर बॉर्न इन द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर्स. अगर फेब और अप्रैल में यहाँ पर हो गए हैं तो फेब और अप्रैल में यहाँ पर कोई बंदा नहीं आएगा. और अगर यहाँ पे सपोज आर मार्च में हो चुका है, यहाँ पे मतलब आर बॉर्न जो है जैन में है, सॉरी जैन में हो गया, और आर क्यू मार्च में, तो यहाँ पर जैन और मार्च में कोई नहीं आएगा, कोई पर्सन नहीं बैठेगा. ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि नो टू नॉन पर्सन वर बॉर्न इन द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर्स. ठीक है, ऐसे ही और मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा. जैसे कि वेट, ये 2020 है और ये 2021 है. ठीक है, तो यहाँ जैन से लेकर दिसंबर तक मैं कुछ मंथ्स बना देती हूँ, क्योंकि सारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. फिर हम कॉपी में सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैन जैसे मई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे मई, अगस्त, सितंबर. ठीक है, बनाने हमें सारे मंथ्स पड़ेंगे, 12 के 12 मंथ्स. ये सिर्फ मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे. जैसे कि अगर मई में कोई पर्सन यहाँ पर आ गया, आर आ गया, तो मई में यहाँ पर कोई पर्सन नहीं आएगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोज अगस्त में क्यू आ गया, तो अगस्त में यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्यू जो है अगस्त में 2021 में आ गया, तो 2022 में यहाँ पर कोई नहीं आएगा अगस्त में. ठीक है, मतलब यहाँ जो मंथ जो कंप्लीट हो चुका है ना, यहाँ जो मंथ में बॉर्न हो चुके हैं पर्सन, इस मंथ में बॉर्न नहीं होंगे वो. ठीक है, ये बोल रहे हैं वो कि अगर जनवरी में यहाँ ए हो चुका है, तो यहाँ जनवरी में कोई नहीं होगा. अगर दिसंबर में यहाँ पर एम है, तो दिसंबर में यहाँ पर कोई नहीं होगा. समझ आया थोड़ा सा आपको क्या बोलना चाह रही हूँ मैं. ठीक है, बाकी पजल जब बनाएंगे वो तब क्लियर हो जाएगा. ठीक है,
ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे साइड में रखते हैं, इसको बनाते हैं। इसको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले बनाते हैं सारे मंथ्स बनाने हमें 2020 के और 2021 के। तो 2020, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, ठीक है। ये बन गए यहाँ तक 2020 के। अब हम 2021 के बना देते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा हम रफ के लिए रख देते हैं। चलो, ठीक है, दिख रहा है ना ये? ठीक। देखो अब क्या करते हैं, लाइंस मार देते हैं। देखो, मेंस लेवल पजल्स में जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपको बनानी पड़ेंगी, अजम्पशंस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मेंस में टाइम भी मिलता है, तो पॉसिबिलिटीज बनाने में क्या वो है आपको, ठीक है। क्या दिक्कत आएगी, बना लो। और पॉसिबिलिटीज बनाए बिना आपकी पजल सॉल्व हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेंस की पजल है। प्री में एक बार सोच भी सकते हैं, पर मेंस में नहीं, ठीक है। इसमें हम वो कर लेते हैं 31, इनके नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें भी सेम कर देते हैं। चलो, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब देखते हैं, अब करते हैं एक एक करके सॉल्व। इसमें बाकी जितनी बनेगी हम बनाएंगे, ठीक है। P was born 4 months after I, where both were born in different years, ठीक है। और क्या पढ़ा, क्या लिखा है आगे वो भी रीड कर लेते हैं। I was born in a month which has an even number of days। I जो है even number of days में है। even number of days मतलब 30 वाले में होगा या फिर 28 वाले में होगा। और बोला है कि P was born 4 months after I, where both of them were born in different years। years मतलब आई किसी इस ईयर में है, मतलब 2020 में, और पी इसमें डिफरेंट ईयर्स में है, तो ठीक है। तो मतलब हम कहाँ ले सकते हैं आई, देखो क्या बोल रहे हैं, वेट क्या है, पी वॉज बॉर्न 4 मंथ आफ्टर आई के 4 महीने बाद है कौन, पी, और डिफरेंट ईयर्स में है, मतलब डिफरेंट ईयर्स में है। ये 2020 है और ये 2021 है, तो और 30 डेज वाले मंथ में है आई। देखो आई यहाँ होगा तो 1 2 3 4, पी यहाँ ही होगा, ये तो डिफरेंट मंथ सॉरी डिफरेंट ईयर नहीं होगा, ये तो एक ही ईयर में है। तो हम थोड़ा सा नीचे से देखते हैं, आई 1 2 3 4, पी ये भी एक ही ईयर में है, पर इनको हमें तो डिफरेंट ईयर्स में चाहिए। अब आई यहाँ 1 2 3 4, देखो हो गया डिफरेंट ईयर में, तो ठीक है। आई यहाँ और पी यहाँ, एक कंडीशन ये हो रही है। एक यहाँ भी रख सकते हैं आई 30 नवंबर में, तो आई 1 2 3 4 हो गए डिफरेंट ईयर्स में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे रीड करते हैं। एस वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पी, एस जो है इमीडिएटली बिफोर पी है, तो एस को यहाँ रख देते हैं। 4 persons were born between R and S, ठीक है। R और S के बीच में 4 पर्सन्स का गैप है। और क्या लिखा है आगे भी रीड करते हैं। G was born 2 months before R but was born in an even number year। G was born 2 months before R but was born
इन एन इवन नंबर ईयर। ठीक है, देखो क्या बोला, जी जो है 2 month बिफोर आर है, मतलब जी एक छोड़ के आर ऐसे होगा, बट वॉज बॉर्न इन एन इवन नंबर ईयर। इवन नंबर ईयर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, वेट, इवन नंबर ईयर, ईयर बोला है, ईयर बोला है, तो ईयर कौन सा है, 2020 है और 2021 है, इसमें से कौन सा ईयर लेंगे हम, 2020, यही है इवन नंबर ईयर। इवन नंबर मंथ मत समझ लेना, इवन नंबर ऑफ डेज मंथ, इसका मत समझ लेना, ईयर बोला है उन्होंने, तो ईयर बोला है तो मतलब कि जी जो है 2020 में ही आएगा, इतना तो हमें पता है। और जब जी 2020 में आएगा तो देखो आर के लिए 1 2 3 4 या तो नीचे हो सकता है या तो फिर आर ऊपर हो सकता है, 1 2 3 4 4 छोड़ के, 4 का गैप छोड़ के आर ऊपर हो सकता है, इसमें भी सेम। पर देखो क्या बोला है कि 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 4 का गैप है, तो अगर मैंने आर को नीचे ले लिया 1 2 3 4, आर अगर यहाँ ले लिया तो एक पर्सन छोड़ के ऊपर जी यहाँ आ जाएगा, पर ये इवन नंबर में थोड़ी ना होगा, ये तो 2021 में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर को हमें ऊपर लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 आर यहाँ आ गया और जी हमारा यहाँ आ गया। समझे आप कैसे? क्योंकि जी इवन नंबर ईयर में था, 1 2 3 4 आर, और जी वॉज बॉर्न 2 month बिफोर आर, 2 month बिफोर आर, तो जी यहाँ आ गया। सेम इसमें भी नीचे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जी जो है इवन नंबर ईयर में, तो 1 2 3 4 आर और ये 2 एक छोड़ के जी ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं, एन वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज लेस देन 30 days। ठीक है, एन जो है लेस देन 30 days वाले में है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि एन कहाँ कहाँ आ सकता है, 28 days वाले में है, तो लेस देन 30 days मतलब 28 में है, फेब में है। ठीक है, तो ठीक है, एन यहाँ आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है इसमें, है ना, और इसमें देखो एन यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ भी आ सकता है, एन समझ रहे हो, एन यहाँ भी तो आ सकता है ना, तो बना लेते हैं जी आर आई, इसका सेम बना रही हूँ मैं, एस पी और एन। ठीक है, लेस देन 30 days, और इसमें एन कहाँ आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है 28 days, पर देखो यहाँ पे ऑलरेडी एस है, एक बात समझना, इसमें यहाँ ऑलरेडी फेब में है एस, तो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है, मतलब जो स्पेस मतलब जो मंथ में पर्सन्स बैठ चुके हैं वो सेम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी फेब में बैठा हुआ है ना एस, तो यहाँ फेब में कौन बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि नो 2 known persons were born in the same month of different years। ये जो पर्सन्स हम बिठा रहे हैं ये एक दूसरे के नॉन पर्सन्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फेब में ये एस बैठा है तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये सोचो कि यहाँ पे अगर देखो मार्च में पी बैठा है तो मार्च में हम यहाँ किसी को नहीं बिठा सकते, ये मैंने अभी आपको समझाया था, क्लियर किया था। तो यहाँ तो एस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो एन तो हम यहाँ बिठा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी पहले ही गलत होगी। समझ आया आपको? जैसे कि 2021 है, पी और एन जैन और फेब में बैठ चुके हैं, तो अब जैन और फेब में इस मंथ में कोई नहीं बैठ सकता, मतलब क्योंकि यहाँ पर बैठ चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। एज मैनी पर्सन born before n is same as after n। ठीक है, n के पहले जितने पर्सन हैं m के बाद भी उतने ही पर्सन होंगे। तो n के पहले 1 है तो m के बाद कितने होंगे? 1 ही होगा, तो m यहाँ आ जाएगा हमारा। इसमें देखो n के पहले कितने हैं? 1 2 ऐसे ही गिन लो। देखो ये दिसंबर 12 महीने ये हो गए और 1 प्लस ये, तो 13 लोग बैठे हैं n के पहले। समझे? 2021 है, n के पहले कितने हो गए? 13। तो m के पहले भी कितने, सॉरी n के बाद भी कितने चाहिए? 13। तो ये 12 हो गए। यहाँ m तो यहाँ बैठना चाहिए इस हिसाब से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 13। अच्छा देखो ये कितने 13 बैठने चाहिए ना, तो ये 12 हो गए यहाँ तक 13। ठीक है, m यहाँ आ जाएगा, m यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं। ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन o एंड m। o और m के बीच में 2 पर्सन का गैप है, 2 छोड़ के o
दो छोड़ के ओ नीचे नहीं आ सकता, दो छोड़ के ओ ऊपर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एल एंड क्यू इज सेम एज बॉर्न बिटवीन ओ एंड एल। एल और क्यू के बीच में जितने भी पर्सन है ओ और एल के बीच में उतने ही है। मैं इसमें समझाती हूँ आपको। देखो क्या बोल रहे हैं, एल और क्यू के बीच में सपोज अगर दो पर्सन हैं तो ओ और एल के बीच में भी दो होंगे। एल और क्यू के बीच में एक है तो ओ और एल के बीच में भी एक होगा। एल और क्यू के बीच में तीन है तो ओ और एल के बीच में भी तीन होंगे। एल और ओ के बीच में अगर क्यू के बीच में एक भी नहीं है तो ओ और एल के बीच में एक भी नहीं होगा। कहने का क्या बोल रहे हैं वो कि एल जो है ना मिडल में है, ओ और क्यू के मिडल में है। कौन? एल। एल जो है ओ और क्यू के मिडल में है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, चलो इसे देखते हैं बाद में, आगे रीड करते हैं। क्या बोला? जे वॉज बॉर्न इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ एम बट बोथ वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, जे जो है ना एडजेसेंट में है एम के एडजेसेंट मंथ में है। ठीक है, मतलब एम यहाँ है तो जे जो है अक्टूबर और दिसंबर में हो सकता है, बट इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स मतलब 2021 में है तो ये 2022 में होगा। ठीक है, सॉरी 2022 नहीं 2020 में होगा। तो मतलब एम यहाँ है तो जे कहाँ कहाँ हो सकता है? अक्टूबर या तो फिर दिसंबर में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिसंबर में पहले ही एस आ चुका है तो जे के लिए कौन सी जगह बची? सिर्फ अक्टूबर वाली, तो हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं एम कहाँ है नवंबर में, तो अक्टूबर और दिसंबर ही बचा हमारे पास। ठीक है, तो दिसंबर में देखो ऑलरेडी ऐसे यहाँ बैठा है तो दिसंबर में यहाँ कोई पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, तो जे के लिए क्या बचा? अक्टूबर। ऐसा करती हूँ जो जो पर्सन्स यहाँ पे बैठ चुके हैं ना वो क्रॉस लगा देती हूँ मैं, लगा दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगस्त और नवंबर में यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता इस वाले में, क्योंकि यहाँ बैठ सकते हैं। तो अगस्त चला गया, यहाँ से नवंबर चला गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं फेब में यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, मई में नहीं बैठ सकता, जुलाई में नहीं बैठ सकता, जुलाई में क्रॉस लगा दिया। और कौन है? सितंबर अक्टूबर में नहीं बैठ सकता, सितंबर अक्टूबर में भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, और ये दिसंबर में भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, समझे? अब आप यहाँ पे कोई पर्सन नहीं आएगा। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं। सॉरी, यहाँ अक्टूबर में जे हो गया, अक्टूबर में कोई नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पी और एन जैन और फेब में है तो यहाँ पी और एन का तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ जी मई में क्रॉस लगेगा, यहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता। आर जुलाई में भी लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? अगस्त और सितंबर में भी नहीं बैठेगा कोई। ठीक है, अगस्त सितंबर। और कौन है? नवंबर में एम, सॉरी अक्टूबर है ये, है ना? नहीं, क्या है ये? नवंबर है। नवंबर और दिसंबर में भी कोई नहीं बैठेगा, एम और एस बैठेंगे क्योंकि। तो ठीक है, ये लग गया यहाँ क्रॉस। अब यहाँ पे कोई पर्सन्स नहीं बैठेंगे, बस जो जो स्पेस बची है वहाँ पे ही हमें फिट करना है। ठीक है, अब देखते हैं। एच वॉज बॉर्न 5 मंथ आफ्टर जे। एच जो है आफ्टर जे है 5 मंथ, तो 1 2 3 4 5 एच। वहाँ पे पर्सन्स नहीं बैठेंगे, जहाँ पे क्रॉस लगाया ना वहाँ पे पर्सन्स नहीं बैठेंगे। ठीक है, और उन मंथ्स को इंक्लूड करना है हमें पर। ठीक है, एच जो है आफ्टर जे है 5 मंथ्स आफ्टर जे, तो यहाँ 5 मंथ आफ्टर जे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी गलत। यही पॉसिबिलिटी बची सिर्फ हमारे पास। अब देखते हैं, अब ये वाली कंडीशन देखते हैं। एल को बीच में रखना है, ओ और क्यू को, मतलब एल जो है मिडल में है किसके? ओ और क्यू के। चलो ठीक है, जितना डिफरेंस होगा क्यू और एल में उतना ही होगा ओ और एल में। तो ठीक है, ओ हमारा कहाँ है? ओ ये रहा, देखो ओ अगस्त में है हमारा जगह। अब एल यहाँ कहीं नहीं आ सकता। देखो एल के लिए क्या क्या जगह बची है? ये जगह बची है, ये है, ये भी है, ये भी है, और ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बीच में है। सॉरी, देखो अब एल को हम यहाँ और यहाँ तो बिठा नहीं सकते क्योंकि ओ और एल का तो फिर बहुत डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो ना, ये तो एल को अगर यहाँ बिठा दिया तो एल और क्यू को तो हम यहाँ कहीं नहीं बिठा सकते, क्यू को तो ऊपर ही बिठाना पड़ेगा क्योंकि एल तो बीच में है ना। तो एल को यहाँ कहीं तो नहीं बिठा सकते, यहाँ ही कहीं बिठाना है हमें, समझ रहे हो? क्योंकि फिर तो ओ और एल में इतना गैप हो जाएगा कि एल और क्यू में हो ही नहीं पाएगा फिर उतना। देखो अगर एल को यहाँ बिठा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 का गैप हो जाएगा, तो क्यू कहाँ जाएगा? क्यू तो ऊपर जगह ही नहीं बचेगी, तो मतलब यहाँ कहीं नहीं एल बैठ सकता, इस प्लेस में, इस प्लेस में 2 प्लेसेस बची हैं। देखो यहाँ पे एल को बिठाया तो ओ से देखो कितना है 1 2 3, 3 छोड़ के एल है, तो 3 छोड़ के क्यू चाहिए 1 2 3, क्यू बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, ऑलरेडी एस है, तो एल के लिए मतलब यही जगह है और क्यू के लिए ये। और क्यू और एल के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। एल और ओ के बीच में भी 1 का, तो एल जो है मिडल में हो गया। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट रेडी हुआ है, ठीक है। ठीक है, NGRIJSPQHQLM, मैं इसे यहाँ पे कर दूँ या बना दूँ? क्लियर हो जाएगा आपको। N फेब में है, G मई में, R जुलाई में, I सितंबर में, J S ये नवंबर में कर देगा, सॉरी, S P, यहाँ H एंड Q, देन L जून, O, देन M, ये बना है हमारा, ठीक है। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली बनाते हैं हम, रीड करते हैं उसे। Eight persons P, Q, R, S, T, U, V and W are from the same family with 3 generations। अच्छा 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन का क्या मतलब है? देखो ऐसे, इसमें बताती हूँ मैं कि यहाँ पे है कोई, ठीक है, यहाँ पे होगा कोई, उसके बाद नीचे ये एक जनरेशन, फिर ऐसे ऐसे सा डायग्राम बनेगा, ब्लड रिलेशन जो बनेगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होंगे कोई ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, ठीक है, 3 जनरेशन थी, उन्होंने हमें बता दी। With 3 generations, each person joined the yoga session during 4 different months during the same year, March, June, September and December. Each person joined on either 7 or 12th of the month. Only 1 person joined on each date. Only 2 married couples are there in the family। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि कितने मैरिड कपल्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं सिर्फ। All the information is not in the same order, ठीक है। Q's father-in-law joined 3 persons before S, who joined in an even number date. S, who did not join in June. 1 person joined between S and V, who is the only sister-in-law of Q. 3 persons joined between W and R, who is the mother of T. Number of persons joined between V and R is 1 more than the number of persons joined before U. U is the brother-in-law of W and vice versa. R and U did not join in the same month. 2 persons joined between T and P, who is the grandson of W. T is not a married member. S is the husband of the one who joined on March 7. The number of persons joined between P and his father is same as the number of persons joined between Q and T's father। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट। मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, 7 और 12, 2 डेट्स हमें दे दी हैं, 7 12 12 7 12 7 12। ठीक है, जो हमें डेफिनेट में पता है हम वो लिख देते हैं। Q's father-in-law joined 3 persons before S, who joined in an even number date. S, who did not join in June। अच्छा, S जो है इवन नंबर डेट में है, मतलब 12 में है, पर जून में नहीं है। S यहाँ नहीं आ सकती। S के लिए क्या क्या जगह बची? ये और ये। S यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि Q's father-in-law joined 3 persons before S। S के 3 persons before कौन है? Q father-in-law। तो ये यहाँ रख दिया, तो Q के जो father-in-law है वो कहाँ जाएंगे? वो मतलब यहाँ और यहाँ S नहीं आ सकता। S यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है। और देखते हैं 1 person joined between S and V।
एस और वी के बीच में एक का गैप है तो वी यहाँ आ जाएगी, इसमें एक छोड़ के वी यहाँ आ सकती है और एक छोड़ के वी ऊपर भी आ सकते हैं। तो ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पे रख लिया वी और एक छोड़ के यहाँ पे ऊपर रख लिया। ठीक है, दो कंडीशन बन रही है, दोनों बना दी। अब हम ना पहले ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लड रिलेशन है ना वो बनाते हैं पहले। क्यूज फादर इन लॉ ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर एस। क्यू के फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने 3 पर्सन्स, यहाँ पे रफ करेंगे इतने में, यहाँ पे बनाएंगे। क्यू के फादर इन लॉ जो हैं 3 पर्सन ज्वाइन बिफोर एस, मतलब कि क्यू के फादर इन लॉ बनाते हैं। क्यू यहाँ है, क्यू का जेंडर नहीं पता हमें, मतलब ये मैरिड है तभी फादर इन लॉ है। ठीक है, तो फादर इन लॉ बना दिए क्यू के। ठीक है, अब इनका हमें जेंडर नहीं पता तो मैंने ये डॉट पा दिया यहाँ पे। ठीक है, एस हु डिड नॉट ज्वाइन इन जून, 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एस एंड वी हु इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। देखो वी जो है ना ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब सिर्फ एक है सिस्टर इन लॉ है क्यू के, क्योंकि मतलब आगे अगर जो होंगे वो ब्रदर इन लॉ होंगे। वी जो है सिर्फ एक सिस्टर इन लॉ है। तो ठीक है, तो वी को मैं बना देती हूँ यहाँ पे, वी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। अभी जो भी रिलेशन है उसे हम देखेंगे। वी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो यहाँ पे बनाएंगे ना, तो ठीक है बना लिया। ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन डब्ल्यू एंड आर हु इज द मदर ऑफ टी। ये एक कंडीशन बनी। दूसरी करते हैं, आर मदर है किसकी, टी की। ठीक है, ये एक चीज हमारे पास आ गई, आर हु इज द मदर ऑफ टी। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन वी एंड आर इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर यू। ठीक है, इसको देखो, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में ना जितने भी पर्सन हैं वो एक ज्यादा है जितने भी पर्सन यू के पहले। सपोज अगर वी और आर के बीच में 3 पर्सन हैं तो यू के पहले कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि ये एक ज्यादा है। वी और आर के बीच में 4 है, -1 करना है, यू के पहले कितने कर देंगे, 3 कर देंगे। वी और आर के बीच में अगर 5 है तो यू के पहले 4 हो जाएंगे। वी और आर के बीच में अगर 2 है तो यू के पहले 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। यू जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, ब्रदर इन लॉ है डब्ल्यू का, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, ये थर्ड का बना लेते हैं, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड वाइस वर्सा। यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, ये भी ब्रदर इन लॉ और ये भी ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे मतलब कोई फीमेल ही आएगी। अच्छा हाँ, ये देखो मैंने मेल के लिए बॉक्स वो किया और फीमेल के लिए सर्कल। ठीक है, फीमेल के लिए सर्कल, इसमें कई लोग वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी करते हैं ना, वो नहीं किया मैंने। मेल के लिए बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल। तो ठीक है, यू जो है ब्रदर इन लॉ है डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू भी, और वाइस वर्सा बोला है तो डब्ल्यू भी ब्रदर इन लॉ है यू का। तो यहाँ पे मतलब बीच में फीमेल आएगी एक, पता लगा ना कैसे, ब्रदर इन लॉ है। आगे देखते हैं, आर एंड यू डिड नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ। ठीक है, 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन टी एंड पी हु इज द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू। पी जो है ग्रैंडसन है डब्ल्यू का, मतलब यहाँ पे एक कोई जनरेशन आएगी और यहाँ पर कोई एक मैरिड मेंबर आएगा, मैरिड कपल आएंगे। ठीक है, उसके बाद पी जो है ग्रैंडसन है डब्ल्यू का। तो देखो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है हमारी, ये सेकंड होगी और ये थर्ड होगी। इतना तो क्लियर हो गया ना, ये दिख रहा है, वेट, हाँ अब देखो, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये हमने बनाया आर मदर ऑफ टी, यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। और ये देखो क्या बोला है, पी इज द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू, मतलब ये वाली जो है ये देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोला था तभी यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हो गया और बीच में फीमेल बिठानी पड़ी हमें। और ये जो है फर्स्ट जनरेशन होगी, क्योंकि क्यों, और उन्होंने बोला है कि वी हैव 3 जनरेशन, हमारे पास 3 जनरेशन है। यहाँ पे कोई एक जनरेशन आएगी और पी जो है ग्रैंडसन है डब्ल्यू का, मतलब ये तो पक्का ऐसे ही बनेगा, फर्स्ट वाला फिर सेकेंड वाला फिर थर्ड वाला ऐसे। ठीक है, ऐसा बोला है मैंने। चलो आगे देखते हैं, टी इज नॉट अ मैरिड मेंबर।
ठीक है, टी जो है मैरिड मेंबर नहीं है। एस इज द हस्बैंड ऑफ द वन हु ज्वाइंड ऑन March 7। ठीक है, मतलब एस का जेंडर हमें पता लग गया। एस जो है ना कैसा है, मेल है, ऐसा बोल दिया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन पी एंड हिज फादर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन क्यू एंड टीज फादर। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं। देखो एक जनरेशन ये है, एक ये और यहाँ ये, इतना हमें पता है कि ये वाली जो जनरेशन है ना वो फर्स्ट में आएगी। ठीक है, तो ये वाली करते हैं यू। ठीक है, चलो इतना हमारे पास हो गया। अब देखो एक मैरिड कपल तो ये हो गए और एक मैरिड कपल ये भी तो है ना, तो ये नीचे वाली जनरेशन में ही जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे। और ये भी है कि आर इज द मदर ऑफ टी, ये भी याद रखना है हमें। तो कैसे बनाए, देखो पी जो है ग्रैंडसन है किसका, डब्ल्यू का, और इन्हीं का मतलब बेबी होगा पी। क्यू ये मैरिड मेंबर है, इन्हीं का होगा, है ना, मैरिड मेंबर ने, मैरिड कपल्स हैं। तो ठीक है, और देखो इनके क्यू के फादर इन लॉ, क्यू के फादर इन लॉ, यही बोले थे ना, क्यूज फादर इन लॉ ज्वाइन 3% बिफोर एस, मतलब ये एक बॉक्स भी होना चाहिए ऊपर। देखो एक बॉक्स ये है ऊपर मेल का, ठीक है, और एक बॉक्स ये है ऊपर मेल का। और क्यू के फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ कौन होंगे, यही होंगे फादर इन लॉ, इन्हें तो बना नहीं सकते हम, ये तो हो नहीं सकते। फादर इन लॉ वो होंगे ना जो मतलब मैरिड कपल्स होंगे, वही होंगे, तो फादर इन लॉ यही होंगे क्यू के। तो ठीक है, क्यू के फादर इन लॉ, क्यू को ऐसे बना देते हैं, समझ आया आपको। और यहाँ पर है कोई, और यहाँ वी आ गया, वी जो है ओनली सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, अब जो इनका वो है, ये पी जो है ये ग्रैंडसन है डब्ल्यू का, वो इन्हीं का है। समझे आप कैसे बनाया हमने, कैसे इसे कनेक्ट किया। क्यू के फादर इन लॉ, क्यू के फादर इन लॉ, क्यू को अगर देखो इस ये अगर मैं जो क्यू की वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा वो इन्हीं का तो बेबी होगा ना, इनका थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो आप, इसका थोड़ी ना होगा, ये तो ब्रदर सिस्टर का हो गया, यहाँ ही तो आएगा ना, तो क्यू के फादर इन लॉ यही तो बनेंगे। अब पी इज द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू, तो इन्हीं दोनों का होगा ये पी। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हो चुके हैं हमारे। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। अब देखो आर इज द मदर ऑफ टी, ये भी बनाना है हमें, आर इज द मदर ऑफ टी, और टी जो है मैरिड मेंबर नहीं है, टी जो है मैरिड मेंबर नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि आर इज द मदर ऑफ टी, ये बना दे। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं ना, आर इज द मदर ऑफ टी, यहाँ पर रख सकते हैं। P who is the grandson of W, 2% T and P, 1% Q and T is father, S and V who is the only sister in law of Q। देखो अगर मैंने T को यहाँ बना दिया तो T तो मैरिड मेंबर नहीं है, T तो मैरिड मेंबर नहीं है ना, और R जो है मदर भी है T की, तो ये भी तो हो सकता है कि इनके जो है तीन चाइल्ड हो, ये भी तो हो सकता है। एक बार रीड करते हो। Q's father-in-law joined 3% before S, who joined in an even number date S, who did not join 1% S, and V who is the only sister-in-law of Q। देखो V की only sister-in-law of Q, तो T brother-in-law भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, और R मदर बना दी T की। ठीक है, R is the mother of T। तो ठीक है, आगे देखते हैं। 3% W and R who is the mother of T, number of person U who is the brother-in-law of W, and vice versa, R and U did not join 2% T, and P who is the grandson of W। Is not a married, S is the husband। अच्छा ये भी तो है ना, S is the husband of, S husband भी है, तो S कहाँ बनाना पड़ेगा, S ये करना पड़ेगा, और S कौन है, S मेल है, तो ये फीमेल हो जाएगी Q। ये हमारा ब्लड रिलेशन सॉल्व हो गया। U R W Q S V T P, समझ आया। Q के फादर इन लॉ, तो Q के फादर इन लॉ ये बना दिए हमने, ये फर्स्ट जनरेशन में हमें डेफिनेट में पता लग गया था, फर्स्ट जनरेशन में बना दिया। R इज द मदर ऑफ T, आर इज द मदर ऑफ टी, तो यहाँ पे ऐसे बना दिया, आर जो है टी की मदर है, और वी को बोला था कि ओनली सिस्टर इन लॉ है, ओनली सिस्टर इन लॉ मतलब कोई और होगा तो वो ब्रदर इन लॉ होगा, तो टी मैरिड मेंबर नहीं था, तो टी को क्या किया, ब्रदर इन लॉ बना दिया क्यू का। अच्छा हाँ, किसी के मतलब में ये भी आ सकता है कि टी यहाँ भी तो आ सकता है, आर इज द मदर ऑफ टी, पर आर इज द मदर ऑफ टी अगर यहाँ बना देते तो वी हैव ओनली 2 मैरिड कपल्स,
ये हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि 2 मैरिड कपल्स हैं, तो एक मैरिड कपल सी और एक मैरिड कपल सी। ठीक है, अब ये हम एज इट इज जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब तो हो जाएगा इजीली, है ना। चलो अब देखते हैं क्या। क्यूज फादर इन लॉ ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर एस। तो क्यू के फादर इन लॉ कौन है? हाँ, क्यू के फादर इन लॉ कौन है? डब्ल्यू है, तो एस के 3 पर्सन बिफोर है, तो 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 डब्ल्यू। ठीक है, आगे 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एस एंड बी, 3 पर्सन है डब्ल्यू और आर के बीच में, तो 1 2 3 आर, ऊपर नहीं आ सकता था, 1 2 3 आर, नीचे नहीं, 1 2 3 आर, 1 2 3 आर। ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन थी यहाँ पे, क्या थी? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वी एंड आर इज 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर यू। वी और आर के बीच में देखो एक भी पर्सन नहीं है, तो हम यू के में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 1 more बोला है, तो 1 more बोला है तो कम से कम एक पर्सन तो होना ही चाहिए ना गैप में। ये गलत हो गया। वी और आर में देख लेते हैं कितने पर्सन है, 1 2 3 4। ये एक ज्यादा है जितने भी पर्सन यू के पहले ज्वाइन कर रहे हैं, एक ज्यादा है, मतलब यू के पहले कितने कर रहे हैं? 3, 1 2 3, यू यहाँ आ गया हमारा। वी और आर 2 है, वी और आर के बीच में, तो यू के पहले कितने होने चाहिए? 1, तो यू यहाँ रख दिया हमने, यू के पहले 1। अब क्या बोला है? आर और यू जो है एक मंथ में नहीं है, तो ठीक है, आर एंड यू डिड नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ। आगे क्या बोला है? एस इज द हस्बैंड ऑफ वन हु ज्वाइंड ऑन March 7। एस इज द हस्बैंड ऑफ वन हु ज्वाइंड ऑन March 7। तो March 7 में तो आर है ना। देखो एस का हस्बैंड कौन है? एस का हस्बैंड तो क्यू है, तो यहाँ तो आर आ गया, ये भी गलत हो गया। तो एस इज द हस्बैंड ऑफ वन हु ज्वाइंड ऑन March 7, तो यहाँ तो क्यू आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोल रहे थे? 3 पर्सन्स ज्वाइन बिटवीन आर एंड टी, हु इज द मदर ऑफ आर। क्या था? आर एंड यू डिड नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ। 2 पर्सन है टी एंड पी के बीच में, टी और पी के बीच में 2 है, तो टी 2 छोड़ के पी, टी और पी यहाँ ही कहीं आ सकते हैं। और रीड करते हैं, लास्ट वाली लाइन रीड करो। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन पी एंड हिज फादर, पी एंड हिज फादर, पी और उसके फादर। पी और उसके फादर कौन है? पी एंड हिज फादर, मतलब पी और एस के बीच में जितने पर्सन है, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन क्यू एंड टी इज फादर, क्यू एंड टी इज फादर, क्यू और टी के फादर, क्यू और टी के फादर कौन है? डब्ल्यू, तो क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही पर्सन है, मतलब पी और एस के बीच में जितने हैं, क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही होंगे। तो देखो क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही होंगे जितने पी और एस के बीच में। तो अगर मैंने पी को यहाँ रख दिया, तो पी और एस के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं होगा। पी को यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया मैंने, तो पी और एस के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं होगा। ऐसे तो हमारा क्यू भी यहाँ कहीं आना चाहिए, सॉरी, है ना। हाँ ठीक तो है, पी और एस को, मतलब पी यहाँ नहीं आ सकता। देखो क्यू और डब्ल्यू में गिन लेते हैं, क्यू और डब्ल्यू में कितने हैं? एक पर्सन का गैप है, तो पी और एस में भी एक का होगा, तो एक छोड़ के पी यहाँ रख देते हैं, टी यहाँ रख देते हैं, बन गया, ये टी है। क्यू यू डब्ल्यू वी टी एस आर पी, और ये ब्लड रिलेशन कैसा बना है? यू आर डब्ल्यू क्यू एस वी टी पी। ठीक है, ये बना है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। आप देख लो, ये देखो दिख रहा है ना, ये बना है। ठीक है, क्यू यू डब्ल्यू वी टी एस आर पी, और इसमें यू आर डब्ल्यू क्यू एस वी टी, और ये लास्ट जनरेशन में पी। ठीक है, ठीक है। बाकी यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ। ठीक है, बैंकर्स एवेन्यू से है, बैंकर्स एवेन्यू ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।